Good morning, students. I'm Brigadier Bhandari. I'm an army man for the last 36 years. I retired as a brigadier from combat arms. You know infantry, आपको पता है आर्मी क्या है? आर्मी एक जज्बा है, एक जुनून है। देश की सेवा सारे करते हैं, डॉक्टर साहब भी करते हैं, प्रोफेसर भी करते हैं, IAS ऑफिसर भी करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं, आर्मी भी करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी करते हैं, सब करते हैं। आर्मी एक जज्बा है, जुनून है, जो सोच लिया वो करना है। दैट्स व्हाई आवर मोटो इज, डू यू हैव इट इन यू? यू हैव टू से यस वी हैव। सो मुझे पता डॉक्टर साहब ने बताया कि हम सब स्टूडेंट NDA की तैयारी कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज NDA? नेशनल डिफेंस अकेडमी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री रादर इन द वर्ल्ड। ये हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की एक बड़ी संस्था है जो भारतीय सेना में, वायुसेना में, थल सेना में और जल सेना में इंडियन आर्मी को, इन फोर्सेस को ऑफिसर्स देती है। बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 4 साल, और वही स्टूडेंट आगे जाता है जिसमें जुनून है, जज्बा है। देखो ज़िंदगी में जब आगे बढ़ना है ना, सोच लिया कि जाना है तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं में ही जाना है, बिकॉज हम में दम है, गूदा है, कर दिखाने की क्षमता है। यू कैन डू इट वॉट एवर इट इज़, चाहे जान भी देनी पड़े। और जब एक लीडर जब आप बनते हो, इंडियन आर्मी आपको मैनेजर नहीं बनाती, लीडर बनाती है। लीडर वो होता है जो अपने आगे वाले बंदों को बोलता है कि यदि मैं नहीं तो तुम नहीं, और तुम नहीं तो मैं नहीं। समझ गए? तो यदि मैं नहीं तो तुम नहीं, और ये तुम नहीं तो मैं नहीं। व्हेन वी गो टू द वॉर, इफ आई एम लीडिंग ए टीम, माई मैन शुड नॉट डाई, एंड इफ दे डाई देन आई शुड ऑल्सो डाई। But why should we die? The enemy should die for his country, not you, not me. That's what Indian Army is. That's what Indian Air Force is. That's what Indian Navy is. और ये आप सब में है। All of us have it. किसी में ये चीज़ है, किसी में ये चीज़ है, किसी में ये चीज़ है। अब मैं बोलूँ ये चीज़ क्या है? देखो आप सब कैडेट स्टूडेंट हो आज आपके पास एक जज्बा है कि हमें जाना है भारतीय सेना में। क्यों जाना है भारतीय सेना में? एक आदमी को, एक बच्चे को मजबूत बनाते हैं, दिल से नहीं दिमाग से। मजबूती दिल और दिमाग के साथ साथ फिजिकल मजबूती भी बहुत जरूरी है। आपका दिल कितना भी मजबूत हो, यदि आपका दिमाग मजबूत नहीं हो, रोबस्ट, आप किसी भी यातना, आप देखा अभी वो अपने MiG-21 के पायलट जो कैप्चर हुए थे पाकिस्तान में, यदि हम उनको NDA में, IMA में, नेवल अकेडमी में, एयरफोर्स अकेडमी में मेंटली, बॉडी, फिजिकली मजबूत नहीं करते तो टूट जाते पहले ही। जब पाकिस्तान की सेना ने पकड़ा था बॉर्डर में नौशेरा के पास, टूट जाते। पर यही हमारी ट्रेनिंग है। वो वहाँ मुस्कुराते रहे और उन्हें वहाँ की चाय भी दी। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। दिस व्हाट आर्मी, दिस व्हाट फोर्सेस आते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस। मैं 36 साल रहा, और 36 ईयर आई हैव 8 पोस्टिंग इन JNK इन ऑल रैंक्स, फ्रॉम लेफ्टिनेंट, हमारे टाइम में लेफ्टिनेंट रैंक होता था, सेकेंड लेफ्टिनेंट, अभी सेकेंड लेफ्टिनेंट रैंक नहीं है, लेफ्टिनेंट रैंक होता था, लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। सो इतनी कठिन परिस्थिति है। 90 में हम वैली में, सबसे कठिन टाइम में हम वैली में जाते हुए 1990 में, जब सबसे ज़्यादा सिचुएशन JNK में खराब हुई थी। 1980 के बाद ये जब घटना घटनी शुरू हुई थी, और 90s में ये पीक थी। उस समय मैं सोपोर में था, पटक। सोपोर JNK का एक बड़ा एरिया है जो खतरनाक माना जाता है, जिसे जो अलगाववादी है, जिसको हम मिलिटेंट्स कहते हैं, उनका एक अड्डा माना जाता है। रोज़ हमारी गाड़ियों में हमला करते, रोज़ हमारे बंदे करते। वहाँ
हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। वहाँ एक ही दाल होता है, जीना है तो सो मत, तुम सोओगे तो मरोगे, गलती की उम्मीद नहीं है। इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेज में एक यही एक मुद्दा है कि हमारे पास गलती की उम्मीद नहीं है, और एक आदमी की गलती से 10 जवान खो सकते हैं। वी कांट डू दैट, वी कांट डू दैट। चाहे एक सिपाही हो, चाहे वो एक नायक हो, चाहे वो एक कैप्टन हो, एक ही गलती, आप एक एम्बुश में बैठे हो ना, एम्बुश होता है जहां आप दुश्मन के किसी टुकड़ी का इंतजार करते हो, छिपकर बैठे हो, हाथ लगा के खिला। यदि एक बंदा, एक लड़का, एक जवान, कोई सोल्जर हल्की भी गलती कर दे तो सारा सिक्योरिटी लीक हो जाएगा और पूरे 10 आदमी जो वहाँ पर बैठे पूरी ऑपरेशन फेल हो जाएगा। वो ऑपरेशन हमने किसी खबर हासिल करने के लिए किया, यदि खाली हो गया फिर पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। तो गलती की उम्मीद नहीं, इसलिए इंडियन आर्मी हम सब ये सोच के चलते हैं कि इतना मजबूत होना चाहिए बंदा, इतना ताकतवर होना चाहिए, इतना दिमागी उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को सह सके। तो आप सबको मेहनत करनी है। देखो, जिंदगी में एक गोल होना चाहिए। मेरे एक एडमिरल है US आर्मी के, वो बोलते हैं आप जिंदगी में जब तक अपना गोल नहीं रखोगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। गोल कैन बी फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर 24 आवर्स, देन गोल फॉर द लाइफ। आप सुबह उठते हैं, फर्स्ट थिंग यू डू इन द मॉर्निंग इज प्रिपेयर योर बेड। सुबह आप उठ के अपना बिस्तरा यदि अपना लगा लें तो आपको एक अच्छा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यस, मैंने पहला टास्क पूरा किया। तो उसका महत्व बताता हूँ। आप दिन भर मेहनत करते हो, बहुत मेहनत की, थक के आएगा आपको, तो जब रात में आते हो तो आप उसी बिस्तर में सोते हो जो आपने सुबह बनाया है, बहुत सुकून मिलता है। तो दैट वाज योर फर्स्ट गोल इन योर लाइफ which you set early in the morning at 6 o'clock, that you prepared your bed in which you slept after the day is gone. So your goal was achieved. Set your goal. एक जुनून होना चाहिए, बिना जुनून के कुछ नहीं होगा। एक जुनून बहुत जरूरी है, एक जुनून, एक जज्बा। I have to do, I have it in me, I can do it. आप सब में उसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि आपको एक अपना छोटा सा टेस्ट बनाता है, बहुत बड़ा वर्ड होता है SWOT। कैन आई यूज इट टॉकिंग में? दिस फोकस मींस है यू डू SWOT। अभी मैं आपको ना ये बांट दूंगा, OT छोड़ दो, ये और ये। एज ए स्टूडेंट आज आप NDA की तैयारी कर रहे हो, बस किसी चीज को छोड़ो, इसको आप ऐसे करो। ये आपकी अब स्ट्रेंथ, ये आपकी वीकनेस। स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती। मेरी हिंदी खराब है बेटा, है प्लीज डोंट माइंड। ये आपकी वीकनेस, कमजोरी। एक कागज लो, कॉलम बनाओ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कुछ भी करो, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ, आप समझ सकते हो स्ट्रेंथ, आप पढ़ सकते हो आपकी स्ट्रेंथ, आप खेल कूद सकते हो स्ट्रेंथ, आप दौड़ सकते हो आपकी स्ट्रेंथ है, आप कोई गेम बहुत अच्छा खेलते हो वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हो दैट इज योर स्ट्रेंथ, यू कैन स्पीक वेल दैट इज योर स्ट्रेंथ। आपकी गणित कमजोर है तो वीक इन मैथमेटिक्स दैट इज योर वीकनेस, राइट? वीकनेस बढ़ कम हो जाएगी मेहनत करके। इंग्लिश कम है, देखो भाषा सबसे बड़ी भाषा जो प्रॉब्लम होगी ना हमारे बच्चों में, खासकर नॉर्थ इंडिया, लैंग्वेज। देखो भाषा एक बैरियर नहीं है, लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, लैंग्वेज इज ए पावर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इंग्लिश आती है, इतनी अच्छी नहीं आती, पर वो देश के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, हिंदी में बोलते हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना है? हिंदी में यूनाइटेड नेशन भाषण किया था, वो हमारी भाषा है। कोई बच्चा इस बात को दिल से मत देना कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। इंग्लिश इज नॉट ए लेटर फॉर यू टू गो टू द एनडीए और आईएमए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। नो, हर एक जा सकता है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी। यदि आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो यहाँ देखो ना, इसको हम बढ़ाएंगे ना। डॉक्टर राकेश है ना यहाँ हमारे पास, इंस्टीट्यूट है ना, हमारे पास प्रोफेसर साहब हैं जो आपकी इंग्लिश ठीक करेंगे ना। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, ऐसे ऐसे अफसर देखे हैं जो बिल्कुल 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 जो नीचे से ऊपर आए थे। इंग्लिश की क्लास एक हमारे टाइम में बहुत पहले 40 साल पहले रैन एंड मार्टिन की बुक होती थी, ग्रामर की। आजकल होगी ना सर, रैन एंड मार्टिन की बुक होती थी ग्रामर की, पढ़ लो पूरा, सब आ जाता है। क्या जर्मन वाले अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं बोलते। द रशियन स्पीक इंग्लिश? नो। यू गो टू यूरोप, I've been to number of countries, they feel proud in their own language. So language is not a barrier. Barrier is communication. यदि आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी को इतना अच्छा बोलो कि वो आपका महत्वपूर्ण मजबूत पॉइंट बन जाए। So जो बच्चा सोचता है कि मैं हिंदी है, मैं अंग्रेजी, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल इम्प्रूव दैट। वी हैव एवरीवन हियर, वी कैन गाइड यू टू बिकम ए गुड ओरेटर इन इंग्लिश। I can assure you that. Leave that. Physical fitness, yes, that is important. We need it. आपने मैंने पायलट वाली कहानी बताई, वो मजबूत नहीं होता तो मार कैसे खाता। इट्स नॉट दैट हर को कठिन काम करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ। और विजय आप देखा, 18,000 फीट पे जाकर हमने चोटियाँ कब्जा की थी, 8-10 फीट। यदि बंदा मजबूत नहीं होगा, हाउ विल यू गो? You have to be physically fit. Your lungs have to be strong. Your hands have to be strong. Your legs have to be strong. Your body has to be strong. You have to be flexible. तभी आप ऊपर चढ़ पाओगे। आपको 30 kg का वेट, हथियार, गोला बारूद लेके जाना पड़ता है, अपना राशन लेके जाना पड़ता है। वहाँ कोई मम्मी चाइनीज नहीं सुनेगी। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो फिजिकल फिटनेस में आपको सुबह दौड़ना जरूर पड़ेगा, एक डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओ। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो डिसिप्लिन यू हैव टू इनकलकेट। आपको एक डिसिप्लिन इनकलकेट करना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं कर सकते। जो बच्चा ये सोचे कि मैं बिना डिसिप्लिन के फौज में चले जाऊँगा, बहुत मुश्किल है। बहुत रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। दौड़ना पड़ता है, फिजिकल फिटनेस करिए, एवरीबॉडी कैन अचीव। जो एवरेस्ट पहली बार चढ़ा था वो धीरे धीरे करके चढ़ा ना एवरेस्ट पे। पहले छोटी पहाड़ियाँ थी, 18,000, 20,000, 28,000, फिर वो 29,000 फीट पे गए माउंट एवरेस्ट पे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और सब आती है। लोग आजकल बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। लोग आजकल 1 पाउंड वाले एवरेस्ट चढ़े हैं, एमक्यूपी। दे हैव विल पावर। तो यू हैव टू क्रिएट अ विल पावर कि करना है। जब व्हेन यू हैव डिटर्मिनेशन, करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। कोई लड़का 1 घंटे में करेगा, कोई 1.25 घंटे में, पर होगा। और वो 1.25 घंटे वाला लड़का एक दिन 1 हो जाएगा। एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, एवरीथिंग कैन बी डन। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली वगैरह खेलते हैं, ये इस लेवल पे ऐसे नहीं पहुंच जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 16 से 18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। एवरी वन ऑफ यू हैव इट। और भारतीय सेना, सशस्त्र सेनाएं इतना सक्षम बनाती हैं आपको चलना सिखाती है, आप छाती चौड़ी करते हैं, आपकी इज्जत है। टुडे आई एम हियर बिकॉज आई एम इंडियन आर्मी ऑफिसर। मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबको ये मोटिवेट करूँ, इसलिए कि मैं 57 साल का हूँ। मैं 1983 में एकेडमी ज्वाइन किया। हम सब भी आज भी मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ एवरी डे विदाउट फेल, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। जाना है तो जाना है। तो जुनून पैदा करो। आप सब बच्चे हो भी, 15-16 साल के हो, 18 साल के हो, जुनून। जब तक जुनून नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। एक जुनून पैदा करो।
एकेडमी कुछ नहीं है, आप हम सब एक है। बस एक जुनून पैदा करो और हम आगे चलेंगे। वी आर विद यू, आई एम विद यू, डॉक्टर राकेश इज विद यू, हम सब आगे चलेंगे एंड वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, हम सब करेंगे, कर सकते हैं। इज्जत देखो, आप लोग हो, आपके पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, आपको मेहनत करनी है, तो इट इज नॉट दैट इजी। आप सबके पास मोबाइल है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मोबाइल, डोंट वेस्ट योर टाइम इन व्हाट्सएप until it is required where to put in your energy. Don't look for the news. आज गली में क्या हुआ, आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हो, शायद नहीं पढ़ते तो पढ़ो, बस रीड पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। और हिंदी के अखबार पढ़ते हो, जागरण वगैरह, तो आगे की चीज़ें आप एक छोड़ दो, यू नो, जिसमें बकवास गली मोहल्ले की न्यूज, दैट इज नॉट फॉर यू। यू हैव टू रीड द एडिटोरियल, पढ़ना सीखो, आदत डालो। जो सुबह 5 मिनट आप चाय पीते हो, अखबार पढ़ो, यू हैव टू सेट ए रूटीन। बिना रूटीन के कुछ नहीं होगा। अखबार में पढ़ना है तो एक टाइम में पढ़ना है, न्यूज़ पेपर भी पढ़ना है तो एक टाइम में पढ़ना है। इंडियन आर्मी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत मौका मिलेगा आपको। आप इतनी ब्रांचेज हैं, आप इन्फेंट्री में जाते हैं, कॉम्बैट आते हो। मैं आपको बाद में आगे चल के बताऊँगा कि हमारी सेना कैसे बनी है। हमारी सेना 3 अंगों की है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और एक चौथी आर्म विंग है जिसे हम DRDO कहते हैं, डिफेंस रिसर्च, वो भी एक सेना है। वो हमारी इनडायरेक्टली मदद करते हैं, हमारे लिए हथियार बनाते हैं, हमारे लिए बाइनोकुलर्स बनाते हैं, हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, हमारे हथियार बनाते हैं, वो भी सेवा है। इंडियन आर्मी में भी कई ब्रांचेज हैं, 3 मोटी ब्रांच। एक कॉम्बैट आर्म्स होती है, कॉम्बैट आर्म्स होता है योद्धा जो लड़ाई में आगे रहते हैं। एक आर्म होती है जो लड़ाई में आगे जाते हैं, उनको सपोर्ट करती है, और एक आर्म ऐसी होती है जो पीछे से आगे उनको मदद करती है, सपोर्टिंग आर्म, सर्विस। कॉम्बैट आर्म्स है इन्फेंट्री, जो आगे सबसे आगे जाके दुश्मन पे हमला करती है, उसको मारती है। इन्फेंट्री मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वही है, पर वो गाड़ियों में जाते हैं, पत्थर बम गाड़ी जिसे बोलते हैं APC, टैंक। दूसरी होती है आर्मर्ड कोर टैंक, जो जब हमें जल्दी करनी होती है माउंटेन पहाड़ों प्लेन्स में, तो आज टाइम बचाने के लिए वो सेना हमारे टैंक में जाती है, वो सब क्या जाती है आर्मर्ड कोर। फिर हमें जो सपोर्ट करती है, हमें आगे जाने के लिए क्या करते हैं, हमारे को सपोर्टिंग आर्म इंजीनियर जो हमारे पुल बनाते हैं आगे जाना है। अगर कोई माइन लगा दी, टेलीफोन कम्युनिकेशन, जैसे बिना टेलीफोन के आप रह नहीं सकते 2 मिनट, हम कैसे रहेंगे उतने बड़े बॉर्डर पे। वी हैव सिग्नल्स जो हमें कम्युनिकेशन देते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है बेटा व्हाट्सएप में जो हम कर रहे हैं, दैट कम्युनिकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैज टू बी सिक्योर। मतलब मेरी जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो कोई दूसरा ना पकड़ सके। फिर हमारा मैनेजमेंट, राशन, आंशु, क्यों, ये सब चाहिए, इसके बिना हम नहीं जी सकते। इसको पहचानने वाली भी सेना होती है जो पीछे से आके हमें सामान देती है, वो भी एक टास्क है। वो ना सोचो कि वो टास्क नहीं है, वो भी इतना ही टास्क है। फिर हमारे पास सपोर्टिंग आर्म होती है, एजुकेशन कोर्स। यदि आप कहीं एजुकेशन कोर्स जो जवानों को आगे चल के जो हाई स्कूल पास, 9th पास होते हैं, 8th पास होते हैं, उनको आगे की कैरियर प्रोग्रेशन से पढ़ाते हैं, हम उनको ग्रेजुएट लेवल तक लाते हैं, ताकि जवान जब रिटायर हो तो उसके बाद एक डिग्री हो, उनका टेस्ट होता है, यू नो, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए 9 लाख की सेना है हमारे पास। इतनी बड़ी सेना को मैनेज करना भी एक कला है, इट्स एन आर्ट। सो इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है कि आप किसी भी दिशा में आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एक जज्बा होना चाहिए आपके, और जज्बे के लिए आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन के लिए आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, हर दिन का, हर घंटे का, आज का, इस महीने का, 3 महीने का। आपके एग्जाम, यदि एनडीए का एग्जाम अगले मार्च या अप्रैल में है तो आज 6 सितंबर है सर, 8 सितंबर,
आज 8 तारीख, आपके पास कितने दिन है? आप दिन गिनो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 या 8 महीने आपके पास। उनको आप दिन में बदलो, घंटों में बदली करो। 24 घंटे का दिन होता है, आप 8 घंटे की नींद लो। मैं मना नहीं कर रहा कि आप सो मत, सो 8 आवर्स यू मस्ट स्लीप, 2 आवर्स यू मस्ट प्ले अराउंड, 5 to 6 hours you must study. तो 2 to 3 hours you must study in group. एक दूसरे से अपने नॉलेज को शेयर करो। आपने अपने फ्रेंड राजीव को बोला आज आप मेरे को मैथ्स में ये चैप्टर सिखाओगे। राजीव ने मोहन को बोला आज मुझे आप फिजिक्स में ये वाला लॉ सिखाओगे। मोहन ने राकेश को बोला आज मैं करंट अफेयर्स में ये पढ़ूंगा। तो 3 दोस्तों ने अपना एक गोल बनाया कि आज हम पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे, फिजिक्स में ये पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स में ये पढ़ेंगे। तीनों प्रिपेयर करके जाएंगे। नोट्स बनाओ छोटे छोटे, मैं आपको बाद में नोट्स बनाना सिखाऊंगा कि आपको अगले 8 महीने के लिए कैसे नोट्स बनाने छोटे छोटे, ताकि आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ सको। तो तब आप किताब नहीं पढ़ सकते, तो आपको नोट्स बनाने। ओके, तो नोट्स को बनाने के लिए अपना ग्रुप बनाओ। 4 से ज़्यादा का सर्किल बनाओगे, फिर आप ज़्यादा गप्पे मारोगे और पढ़ाई कम करोगे। यू अंडरस्टैंड मी? नॉट मोर देन 4 ग्रुप, और 4 ग्रुप में अच्छे बच्चे जो बोलने में अच्छा हो, समझने में अच्छा हो। ग्रुप ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है मेरे बगल में रहता है, ऐसा दोस्त लो जैसे आप स्ट्रेंथ और वीकनेस का ग्रुप होना चाहिए। यदि उस ग्रुप में किसी की मैथ्स अच्छी है तो किसी की इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स प्लस इंग्लिश ये 2 चीज कवर होगी। नहीं, कोई बच्चा फिजिक्स, करंट अफेयर्स और कुछ बच्चा फिजिकल फिटनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो ये चारों का कॉम्बिनेशन जब आप सोचोगे तो आप सोचोगे यार तू मेरी मदद करेगा, मैं तेरी इसमें मदद करूंगा, ये मेरी इसमें मदद करेगा। ये सब ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे कम्युनिकेट करेंगे। इन चारों में कम्युनिकेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ होना चाहिए। फिर आप देखो शाम का नतीजा, जो आज आपने पढ़ा 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो कि आज यार मैंने मैथ्स का वो चैप्टर पढ़ा था, ये था। और लास्ट का जो 1 महीना है एग्जाम से पहले -30 डेज, E-30 वील कॉल इट, से April 10th इज एग्जाम 2021। तो E-30 के बाद एवरी डे वील हैव 14 आवर्स ऑफ स्टडी। आउट ऑफ 14 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स वील डिवाइड। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग, जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वो है, वो दूसरे बच्चों से उनको मजबूती देगा। और एंड में ये जो हमारा टॉपिक बनेगा, ये सब एक फुटबॉल बनेगा, है ना। फुटबॉल में जब पूरा प्रेशर होगा तो वो गोल, वो बॉल गो लाइक ए बनाना किक। यू सी बनाना किक ऑफ लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी द लीजेंड फुटबॉल प्लेयर, बॉल ऐसे जाके गोल में चले जाती है, अच्छे से अच्छा गोल ही नहीं रोक पाता। तो उसमें पावर होती है बिकॉज लियोनेल मेसी ने अपनी चारों चीज़ों का एनालिसिस किया है। इसका एक वीकनेस। अब आते हैं, आपने सब पढ़ लिया, ये 2 महीने छोड़े थे O and T। You know what is O and T? O and T is opportunity and threat। ये आज आपको काबिल नहीं है, इसलिए मैं एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं आज बताऊंगा नहीं। अपॉर्चुनिटीज इज आप तैयार हो। आफ्टर अप्रैल you are ready to face NDA exam on 10th of April 2021. What after that? You have gained so much of knowledge, so much of confidence. What? That is the opportunity. You know, you find an opportunity to go to paramilitary forces, or doctor, an engineer. Join that. You can be an army doctor. You can save life of many soldiers, their families, their children. You can join them in a medical corps as a nursing assistant, as a doctor, as a doctor. You are still serving. You can be in core of education.
You can impart training to soldiers. You can be a lawyer. If you think that you have a good communication ability, you can communicate, you can put forward your argument, become a lawyer. We need lawyers today. We have judge, advocate, general, in branch. You can join that. We have DRDO. If you are good, help Indian Army. Have you heard Modi, this China issue these days? We need to be independent of other countries to help us. जब तक हम अपने देश में खुद नहीं बनाएंगे, that you heard the word make in India, where today Prime Minister Modi is every day saying make in India. अपने हथियार खुद बनाएंगे. We are putting our own factory of AK-47 रशिया के उसमें. हम अपनी दूरबीन अपना बना रहे हैं. Best of the दूरबीन यहाँ देहरादून में बनती है. Best of the binoculars, night vision devices. We are making our own radars. We are making our own drones. You know drones? Aerial tracking. We are making our own tanks. We are making our own helicopters. We have made Tejas. We have made drones. These are giving us strength. Today, you know what we have done? What have India has achieved? We have made hypersonic missile. You know what is hypersonic? Hypersonic is a missile which travels at a speed 5 times than sound, speed of sound. मतलब 332 किलोमीटर पर सेकंड पे आवाज सकती है, ध्वनि, साउंड. सुपरसोनिक जो इस आवाज की स्पीड पे चलती है. Today India has achieved hypersonic missile. We are in the elite club of 5 countries who are in this business. It is because of our youth, आप सब लोग, ये बच्चे जिन्होंने ये मिसाइल बनाई है हिंदुस्तान में आज, ये 10 साल पहले, 20 साल पहले या 5 साल पहले किसी इंस्टीट्यूट में, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते. We need you in any field. We have made Tejas. So children, to sum up, I will tell you, you have it in you. Recognize your strengths and weaknesses. We will give you the opportunities. There is no threat to you. I will sum it up. We will keep in touch. Should you have any queries, should you have any discussion point you want to have one-to-one, you can come to Dr. Rakesh. I am available. I can guide you. And once you are through in your written, that he will ensure that you are through in written. I will ensure that you are through in SSB. We will make you through SSB. SSB is nothing, it is a technique. SSB, कोई आपको बोलता है SSB crack करा, SSB cannot be cracked, you know. SSB is a technique. We clear it. जब पुल आएगा, हम उस पुल को पार करेंगे. ओके, अभी से मत. बट अभी आज तुम्हारा एम है अपना एक टाइम टेबल बना, गोल बना, अल्टीमेट गोल. एनडीए का रिटन एग्जाम मई 2021 का क्लियर करना है. वो आपका आज का गोल है. डेली गोल बनाओ, मंथली गोल, वीक, क्वार्टरली गोल. फिर हम आपको मिलेंगे एग्जाम से पहले. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.